लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये डर कभी नहीं था। नागेश सर के मिलने के बाद बहुत सारी चीजें इट बिकेम वेरी सिंपल बिकॉज दोनों एक्टर्स की कंफर्ट्स देखी कि आप क्या आप दोनों ओके हो ये करने के लिए। जितने भी लाइफ में कभी इंटीमेट सीन्स किए, कभी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स थे नहीं, पर अच्छा। डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। पहले तो मुझे लगता है फर्स्ट सीजन में तो लोगों को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। फिर ऐसे हुआ कि अच्छा अच्छा ये मराठी में जो काम करती थी वो या थी। राइट। सेकेंड सीजन में दे रियलाइज दैट अच्छा ये सिर्फ मराठी में काम करने वाली एक्टर नहीं है, ये सचमुच में अच्छी एक्टर है। या And I've sustained. I'm glad that I have sustained for 3 seasons. People have liked. हाय प्रिया, हाउ आर यू डूइंग? Hi, I'm good. Thank you. How are you? आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। वेयर आर यू राइट नाउ? अपने घर पर हो या कहीं और हो अभी? घर पर हो, मेरी यहाँ पे साइकिल भी दिख कहीं रही है। साइकिल जस्ट रखने के लिए साइकिल रखी हुई है? बिकॉज बहुत घरों में ऐसा होता है, या फिर यूज करते हो? नहीं नहीं नहीं, ये आउटडोर वाली साइकिल है, ये घर वाली साइकिल नहीं है। और एक्चुअली ये मेरी नहीं है, मेरे हस्बैंड की है। ओके। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, मैंने इसलिए पूछा बिकॉज हम हमारे घर में भी ऐसा है कि साइकिल ले तो लेते हैं हम बहुत बार, आउटडोर वाली ही सही, लेकिन वो बाद में फिर कपड़े सुखाने के काम आती है। बहुत बार लोग जाते नहीं है, एक टाइम के बाद शौक पूरे हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे रूम में बैठी हूँ मेरी, जहाँ पे साइकिल है, यहाँ पे मेरे सामने डंबल्स है, वेट्स है, स्किपिंग रोप है। ये मेरा वर्कआउट रूम है। हाँ, ओके, तो वर्कआउट वगैरह चल रहा है मतलब अच्छे से? हाँ एकदम। हाँ। सो द गायकवाड, मतलब ऑल एक्साइटेड फॉर द सीजन 3 ऑफ सिटी ऑफ ड्रीम्स? आई थिंक एक्साइटमेंट ओनली, नर्वसनेस तो अभी हो गया, अभी एक्टिंग करके हो गया। नाउ आई कांट चेंज एनीथिंग। द जॉब इज डन, क्या? इट्स बीन एडिटेड, इट्स बीन मेड, इट्स बीन हम्म। सबमिटेड टू हॉटस्टार। हम्म। नाउ ओनली ऑडियंस कैन डिसाइड। तो अभी नर्वस होके मैं करूँ भी क्या? सही उससे बात। अच्छा एक्साइटमेंट में खुशी ही जी लूं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा सीजन आ रहा है और ये चलो अब थर्ड सीजन है, कहीं ना कहीं अब पता है कि इसकी एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो इस शो को पसंद कर रही है या तीसरे सीजन का वेट कर रही है। बट जब फर्स्ट सीजन किया था शूट, तो डर डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि लोग किस तरह से मुझे एक्सेप्ट करेंगे इस कैरेक्टर में, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैंने इस तरह का कैरेक्टर पहले प्ले नहीं किया है, एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, एक पॉलिटिकल पूरा सेटअप है, तो कहीं ना कहीं वो डर था। लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये डर कभी नहीं था, हम्म। क्योंकि अगर आप मेरा बाकी का भी काम देखिए लाइफ हम्म। में, जो मैंने मराठी में किया है, तो मैंने हम्म। हमेशा ये कोशिश की है कि मैं कुछ अलग करूं। या। हर एक किरदार में कुछ अलग ढूंढती हूँ और हम्म। कुछ चैलेंजेस लेने की कोशिश करती हूँ। सो दैट वाज नेवर अ कंसर्न हम्म। लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, ये कंसर्न जरूर था कि डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन पे मैं खरी उतरूंगी कि नहीं, क्या हम्म। मैं डिलीवर कर पाऊंगी कि नहीं। हम्म। क्योंकि अगर वेरी ऑनेस्टली अगर आप डिलीवर कर सकते हो, और अगर आप उस किरदार को पर्दे पर सच्चा बता सकते हो, फॉर पीपल टू हम्म। बिलीव दैट यस शी एग्जिस्ट्स एंड शी इज लाइक वी, व्हिच हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन। या। लोग मुझे मैसेज करते थे कि शायद हमें पूर्णिमा गायकवाड़ जैसे सीएम रियल लाइफ में या। मिले। तो टू मेक देम बिलीव दैट शी एग्जिस्ट एंड शी इज देयर अराउंड वाज अ चैलेंज। और उसके लिए शुरुआत में बहुत नर्वसनेस थी, टेंशन था, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट अगर वो नहीं है तो मजा ही नहीं है ना, दैट्स ऑल्सो ट्रू। फिर बट तो सिटी सब आसान हो ऑफ जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू। बट सिटी ऑफ ड्रीम्स ने कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ चेंजेस किए हैं आपके प्रोफेशनल करियर में, या किस तरह के रोल्स उसके बाद कुछ ऑफर हुए जो आपको खुद को लगा कि कुछ तो बदला है कहीं ना कहीं? Yeah, I think people have started believing in me as an actor. हाँ। वो जिस तरह के रोल्स आते हैं, जिस तरह के काम के लिए ऑडिशन के लिए पूछा जाता है, वो ऐसे ही किरदार होते हैं जिनमें ताकत है, जो हम्म। या। जिनमें जिनमें कुछ बात है। और इनके लिए उन्हें एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे कलाकार की जरूरत है। हम्म। तो अच्छा लगता है। पहले तो मुझे लगता है फर्स्ट सीजन में तो लोगों को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो समझने में टाइम गया। फिर ऐसे हुआ कि अच्छा अच्छा ये मराठी में जो काम करती थी वो या थी। राइट। सेकेंड सीजन में दे रियलाइज दैट अच्छा ये सिर्फ मराठी में काम करने वाली एक्टर नहीं है, ये सचमुच में अच्छी एक्टर है। या। Now let's see where this third season takes me. नो, दैट्स वेरी ट्रू। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था, और मेरे सर्कल में ऐसा था कि स्टार्टिंग में लोगों ने सिटी ऑफ ड्रीम्स थोड़े टाइम बाद देखा था। ये एक ऐसा शो था
जो इमीडिएटली रिलीज होने के बाद नहीं देखा था। वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को ज्यादा पता चला, लोगों ने देखा एंड देन लोगों समझा अच्छा हाँ ये वो एक्ट्रेस है। सेकंड सीजन तक एक इसका कहीं ना कहीं बेस बन चुका था। जिन्होंने फर्स्ट सीजन देखा था तो उन लोगों ने इतना अपने दोस्तों को बोलते थे कि सबने देख लिया। अब थर्ड सीजन में ऑफकोर्स वो बेस काफी स्ट्रांग हो चुका है कि थर्ड सीजन आ रहा है, ओ गॉड क्या होने वाला है अब, क्योंकि सेकंड सीजन का कहीं ना कहीं बहुत क्लिफ हैंगर पर एंड हुआ था। तो लोगों के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है कि अब आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। बट जब आपको सिटी ऑफ ड्रीम्स फर्स्ट सीजन मिला था तो क्या मन में कुछ इनहिबिशंस थे, कुछ डाउट्स थे कि इस रीजन से शायद मैं ये ना करूं, या शायद क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं, और यू वर लाइक बैंग ऑन करना ही करना है? आई वाज लाइक करना ही करना है बस। हाँ ऐसा कभी विचार नहीं आया मन में कि अच्छा ये लेस्बियन कैरेक्टर है तो मैं करूँ कि नहीं हाँ करूँ, अच्छा इसमें इंटीमेट सीन्स होंगे तो मैं करूँ कि नहीं करूँ। हाँ। नागेश कन्नूर के साथ काम करना है, मैंने उनका काम देखा है, मुझे पता है कितने सेंसिबल डायरेक्टर है। मेरे लिए ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि नागेश सर के मिलने के बाद बहुत सारी चीजें इट बिकेम वेरी सिंपल बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन ही इज वेरी कंफर्टेबल, आपको रिलैक्स करते हैं, आपकी बातें समझते हैं। एक्टर होके मतलब एक्टर की बातें भी और पर्सनल बातें भी, मतलब एज अ पर्सन इफ यू हैव एनी इनहिबिशंस एंड इफ यू वांट टू टॉक टू हिम ही इज ओपन अबाउट इट, ही स्पीक्स टू यू। वो आपको बताते हैं कि डरो मत, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। लाइक ही विद ऑल द इंटीमेट सीन्स दैट वी शॉट ही वाज सो स्पेसिफिक अबाउट इट एंड ही वाज सो क्लियर अबाउट इट। उनको पता था कि वो कैसे शूट करने वाले हैं। उन्होंने हमें शॉर्ट डिविजन्स कहे, डिस्कस किए, रिहर्सल्स किए, टेक्निकल रिहर्सल्स किए, दोनों एक्टर्स की कंफर्ट्स देखी कि आप दोनों ओके हो ये करने के लिए। ओके एंड देन वी शॉट द सीन। सो आई थिंक दैट इटसेल्फ ब्रेक्स ऑल इनहिबिशंस इन योर हेड। तो ऐसी कोई इनहिबिशंस नहीं थी, लेकिन मैं बहुत उत्सुक थी ये देखने के लिए कि इतना ग्रे कैरेक्टर मैं कैसे अदा कर पाती हूँ, ये मुझे देखना था। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे वो जितनी ग्रे है उतनी ही वो सच्ची इंसान है, दिल की बहुत सच्ची है। राइट। और वो सच्चाई मुझ में है, तो मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाई उसकी सच्चाई से। अच्छा, जैसे भी आपने बोला कि इंटीमेट सीन्स में आपको इशू नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्टर ऐसे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि डायरेक्टर एनीवे अच्छे ही होने चाहिए चाहे किसी भी तरह का प्रोजेक्ट करो, बट जहां पर इंटीमेसी इन्वॉल्व है तो वहां पर बहुत सारे एक्टर्स को होता है कि वो कंफर्ट वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हमें मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। सो डायरेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एन एक्टर इस तरह के सीन्स करने के लिए। डू यू रियली थिंक सो? या फिर अभी वो होता है वो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स आर देयर ऑन सेट्स, ऐसा क्योंकि बहुत सारे सेट्स हुआ है। हाँ होते हैं, बट इन माय whatever work I have done so far and जितने भी लाइफ में कभी इंटीमेट सीन्स किए, कभी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स थे नहीं, बट डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। सो आई थिंक फर्स्ट आल्सो स्टार्ट्स विद डायरेक्टर्स कि डायरेक्टर्स अगर आपको कंफर्टेबल करे। क्रू छोटा रखते हैं ऐसे समय पर, पूरे क्रू के साथ सीन नहीं किए जाते, वो बहुत क्लोज सेटअप में होता है। वो सिर्फ उतने दो एक्टर्स, बस कैमरा, डायरेक्शन टीम भी नहीं होती, कोई नहीं होता, मॉनिटर्स बाहर के बंद किए जाते हैं, सिर्फ अंदर का एक मॉनिटर होता है। सो उसको जो स्पेस चाहिए एक्टर के लिए और जो रिस्पेक्ट चाहिए वो जरूर देते हैं, और अगर वो डायरेक्टर देते हैं तो फिर देन यू फील दैट इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। Right. At the end of the day, it's actually a part of the job. Yeah, it is a part of my job. So then you just take it as, but it is also, even if it's a part of your job, if you're not comfortable, it is also important for the captain of the ship to make you comfortable, to be able to get that performance out of it. नहीं तो आप consciously कितने सारे टेक कर रहे होंगे, मैं तो सोचती हूँ अच्छा एक ही टेक दे दूं, एक ही टेक पे खत्म हो जाता है, बार बार करना नहीं पड़ता। जितने कॉन्शियस हो गए उतने ज्यादा टेक करने पड़ेंगे, उतने ज्यादा करना पड़ेगा, और वो एक अलग पेन है कि बार बार बात एग्जैक्टली। सीजन 3 का आपका ट्रेलर आया है जिसमें कुछ अलग देखने को मिला है। बाय द वे वो अलग ये है कि बाबा आपकी साइड कहीं ना कहीं आ गए हैं। अब हमें पता नहीं है कि वो एक्चुअल में साइड में आए हैं या ही इज प्रिटेंडिंग, बिकॉज कुछ अलग तरह की हिस्ट्री रही है आपके खानदान की तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये और ये सीजन है ना। हाँ, तो मैं वही बोलने वाली थी कि सीजन देखेंगे तो ऑफकोर्स पता चलेगा, और उसके बारे में मैं खुद नहीं चाहती कि आपको स्पॉइलर दे दो इस तरह से अभी। लेकिन ये जरूर जानना चाहती हूँ कि आपके बाबा यानी कि अतुल की केमिस्ट्री आपके साथ ऑफ द स्क्रीन कैसी है, सेट पर कैसी
कैसा माहौल रहता है, दोनों मस्ती वगैरह करते हो? बहुत ही मस्ती वगैरह सिटी ऑफ ड्रीम्स के सेट पे नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास हम्म। उतनी माइंड स्पेस ही नहीं रहती कि मस्ती करें। सीन इतने अच्छा। इंटेंस होते हैं, इतना ड्रामा होता है, और सेट बहुत ही डिसिप्लिन होता है, तो हम ऐसे नहीं होता कि 2 टेक के बीच में करके बैठे हैं। वो हाँ। नहीं होता, क्योंकि फिर आपकी लिंक भी सीन की टूट जाती है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो आई and I am a very bubbly, talkative person in real life. So I get distracted very fast. I need to keep myself centered and control and composed when I'm playing Purnima Gaikwad. या। तो बट अतुल के साथ मेरी 10 साल की दोस्ती है। जी। 2014 we did a first film together. So वहां से लेके अब तक तो अगर अतुल सेट पे है तो खाना भी अतुल के घर से ही आता है मेरे लिए। अच्छा। नाइस। मतलब अगर हमारा साथ में शूटिंग है तो सुबह उसका मैसेज आता है, डब्बा ये। दैट्स इट। तो वहां से मतलब ये दोस्ती, आई थिंक ये देयर सो मच कंफर्ट अतुल और मुझ में, बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स। या। सो द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट फील्स वेरी रिलैक्स्ड। वहां पे कुछ टेंशन नहीं होती। ओके, गुड टू नो दैट। अच्छा, यहाँ पर तो आप पॉलिटिक्स में आ गए हो, बिल्कुल लाइक जंप कर लिया है बिल्कुल पॉलिटिक्स के सीन में। लेकिन क्या रियल लाइफ में कभी सोचा था दूर दूर तक कि पॉलिटिक्स में कभी शायद जाना हो सकता है या कभी ट्राई करूंगी? मैं तो टीवी पे भी पॉलिटिक्स लगे तो भाग जाती हूँ। वाओ, मुझे लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। आप तो एबीपी न्यूज चैनल में, आप कैसे भाग सकते मैं हैं? न्यूज चैनल में हूँ, लेकिन ये अच्छी बात ये है कि मैं एंटरटेनमेंट बीट में हूँ। एंटरटेनमेंट बीट में। तो मेरा ज्यादा आमना सामना नहीं होता है न्यूज से, बहुत कम होता है जब टिपिकल न्यूज से आमना सामना, और पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल नहीं होता है। तो थैंकफुली आई एम नॉट गोइंग देयर। बट क्या आपका सच में पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बदला है पॉलिटिक्स को लेकर? बिकॉज जैसे आप खुद बोल रहे हो कि आप न्यूज भी चलती थी तो आप भाग जाते थे, लेकिन अब आप एक ऐसा शो कर रहे हो जिसके अंदर सब कुछ पॉलिटिक्स है, एवरीथिंग इज अबाउट पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को लेकर पर्सपेक्टिव में कुछ चेंज आया है अब? बस पर्सपेक्टिव के लिए मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि मैं सेट पे कुछ काम करके आई हूँ और उस पर्सपेक्टिव से अभी मैं रियल लाइफ स्टेट पॉलिटिक्स या सेंट्रल पॉलिटिक्स जो चल रहा है उसको देखूं उस नजरिए से। तो ऐसे तो नहीं होता। मुझे दिलचस्पी नहीं है पॉलिटिक्स में। मतलब मैं जेन्युइनली अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे रोज के जिंदगी का हिस्सा है। अगर सब्जी की प्राइसेस भी बढ़ जाती है तो उसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके सामने यहाँ ना वहां से आ ही जाता है। पर मैं उसमें दिलचस्पी नहीं ली। मैं नहीं चाहती कि मैं बैठ के उस पर विचार करूं, सोचूं। मैं बस जाके वोटिंग करती हूँ, उतना मैं करती हूँ। जो हमारा वो है बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन। my contribution to the democracy is going out and voting. एंड वोट, राइट, दैट्स ट्रू। और जैसे इतना मराठी सिनेमा में आपने काम किया, कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज बताओ, क्योंकि ओटीटी जब से आया है कहीं ना कहीं बहुत एक्टर्स का मानना है कि गेम बहुत बदला है, अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में बहुत अच्छे ऑप्शंस आने लग गए हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आने लग गई है। आपने ये चेंज कब नोटिस किया, जो आपको लगा कि कि अब ओटीटी ने पूरा का पूरा सब कुछ घेर लिया है एंड कहीं ना कहीं ओटीटी ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक कुछ 4-5 साल पहले ये जो नए नए सब सीजन आए थे, एंड आई थिंक सिटी ऑफ ड्रीम्स वाज आल्सो वन ऑफ दोस शोज जो अर्ली शोज आए थे, उसमें से ही है। सो तभी लगा था, एंड आई वाज ग्लैड दैट I'm a part of that wave. And I've sustained. I'm glad that I have sustained. For 3 seasons, people have liked the show, which is a great thing. बहुत कम shows ऐसे हैं जिनके इतने सारे seasons हुए हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। मैं ये भी सोचती हूँ कि बहुत सारी अलग अलग कहानियां बन रही है, बहुत सारे लोगों के लिए भी काम बन रहा है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे उतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो कंपटीशन भी है। ऐसे नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। और दूसरी साइड मुझे ये भी लगता है कि ये 3-4 साल पहले जितना कंटेंट आ रहा था और जिस तरह से ओटीटी बूम हो रहा था, आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि शायद
कंटेंट का ओवरडोज भी होता है। हम्म, बहुत कुछ अवेलेबल है मुझे देखने के लिए, मैं देखूं क्या? राइट। But then at this point for me, and I'm not saying this because I'm a part of this season, it becomes very important कि आपका अगर second season अच्छा हुआ है, so you already have a fan base who is looking forward to watch the third season. Yeah. That is very important to create that intrigue and interest Yeah. in people to watch the third season of the same show. And it has become a great challenge because switch करने के options बहुत मिल गए। बहुत है, दैट्स ट्रू। आप अगर सिर्फ हॉटस्टार की बात करें तो हॉटस्टार पर ही अपने इतने शोज हैं। मैं कह रही हूँ किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हम क्यों भी करें, अगर एक ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं तो वहीं पर इतने सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपके पास है कि अगर आपको 10 मिनट भी कोई शो नहीं पसंद आ रहा देखने के बाद, तो आपके पास और कोई ऑप्शन है, आप वहां पर स्विच करते हो। सो डेफिनेटली उस चीज का प्रेशर मुझे लगता है कि क्रिएटिव मेंबर्स के ऊपर, मेकर्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। पर मुझे लगता है वो तो हमेशा रहेगा, वो हर क्रिएटिव प्रोसेस में होता है, और मुझे लगता है वो थोड़ा प्रेशर चाहिए ही, ताकि एवरीबॉडी विल पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड मेक द बेस्ट प्रोजेक्ट। कोई इसे ऐसे इजीली नहीं लेगा कि हाँ चलो बना देते हैं, मतलब ऐसे कोई करता नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग। नहीं, सही बात है। और थर्ड सीजन की अगर मैं बात करूं तो उससे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है कहीं ना कहीं, और कुछ बता दो हमें। मैं नहीं बोल रही कि स्पॉयलर्स दो, बट क्या कुछ नया है थर्ड सीजन में? कैसे नया होने वाला है ये हमारे लिए? 3 गुना ज्यादा ड्रामा है नए सीजन में, इससे ज्यादा स्पॉइलर मैं दे नहीं सकती। 3 गुना ज्यादा ड्रामा है। ओके। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार पूर्णिमा बहुत जबरदस्त फाइट देने वाली है, बिकॉज ऑफ द लास्ट सीजन जो उनके साथ हुआ, जिस इमोशनल लेवल पर उन्हें वो हर्ट किया है। तो अब वो शेरनी निकल कर बाहर आएगी और कहीं ना कहीं अब आप देखो ये शेरनी क्या करती है, और आप मुझे 26 मई के बाद एपिसोड्स देख के फोन करना। हाँ, ये शेरनी ने क्या किया। हाँ, ये शेरनी ने क्या किया, और वो किया जो हमने एक्सपेक्ट किया था या उससे ज्यादा कर दिया। हाँ। चलो ठीक है, ऑन दैट नोट शेरनी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। बहुत अच्छा है आपसे बात करके, एंड वी विश यू ऑल बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर सो द थर्ड सीजन टू यू। Thank you. Thank you so much. Do watch the season and let us know. Definitely. Bye bye. Thank you. Bye.